ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MCQ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ MCQ ਕੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ठीक है, तो उस तो बाद जी आप एक होर क्लास की जो आप MCQ से कि रिलेटेड किए हार्डवेयर एंड मैमरी रिलेटेड। ओके, तो अज की क्लास की होगा ये दोनों ही टॉपिक्स दे विच आपां की करांगे, मिक्सचर के तौर पर करांगे, ताकि तुहानूं भी पता चल जाए भी लास्ट टाइम जिन्नी आपां नॉलेज गैदर की सी वो तुहाडे कोल हैगी कि नहीं। तो ये एक तुहाडा की हो जाएगा, एक प्रैक्टिस सैशन चल जूगा नाल दी नाल। ओके, चलो फिर आज के सैशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं अज की क्लास का सब तो पहला क्वेश्चन। हाँ जी, देखो अपने को की है, वट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। हाँ जी, एम्बेडेड सिस्टम की है, थोड़ा याद होगा, ये बारे आप बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एम्बेडेड सिस्टम की गल करिए तो एक ऐसा जिहा सिस्टम होंदा जिहड़ा जिवें अपने कोल डिजिटल वॉच हो गई, उहदे जिहड़ा लग्गिया हुंदा वो भी एम्बेडेड सिस्टम होंदा। ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई, उहदे जिहड़ा सिस्टम होंदा वो अपने कोल की होंदा, एम्बेडेड सिस्टम होंदा। ऑप्शंस देख रहे हैं, ए प्रोग्राम डैट कम्स इन रैप्ड बॉक्स। जिहड़ा प्रोग्राम मतलब रैप होके आंदा, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसी कोई खासियत नहीं होंदी। ए प्रोग्राम डैट इज़ परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जिहड़ा कंप्यूटर आ परमानेंट है, हाँ ये तो कुछ क्वेश्चन मार्क रखांगे, अगे देखांगे। ठीक है, ए कंप्यूटर डैट इज़ ए पार्ट ऑफ लार्जर कंप्यूटर। लार्जर कंप्यूटर का की परपस है, मतलब ऐसा कुछ टर्म है नहीं अपने को। ठीक है, आप इनू जनरली कैंसल आउट ही कर देंगे। ए कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम डैट कंट्रोल्स ए मशीन और एन एप्लीकेशन। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਬੈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ। ਅਗੇਨ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਬਥੇਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ। ਓਕੇ, ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव। सारे कंप्यूटर दे विच यह चीज़ होनी बहुत जरूरी है। हाँ जी, किहड़ी चीज़ होगी? ए वर्ल्ड प्रोसैसिंग सॉफ्टवेयर। लगता तो नहीं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेस्टिंग। एन अटैच्ड प्रिंटर है, प्रिंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ए वायरस चैकिंग सॉफ्टवेयर। देखो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ जनरली जो कंप्यूटर होंगे वो थोड़ा प्रिंटर इंकलूडिड नहीं होंगे, तो यह चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो लिखा सी मस्ट हैव, मतलब जो चीज़ा होनिया ही होनिया चाहिए ने। वायरस चैकिंग सॉफ्टवेयर अगेन यूजर पर डिपेंड होंगे कि यूजर को चाहिए कि नहीं चाहिए। अगेन एज आ सॉफ्टवेयर जो अपने को वर्ड प्रोसैसिंग करेंगे, MS ऑफिस की गल करें, चाहिए कि नहीं चाहिए। हूँ एक एज आ सिस्टम जो तुम कंप्यूटर खरीदोगे तो घरे लैके आओगे तो उस तो बाद कंप्यूटर स्टार्ट ना हो, मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक कंप्यूटर दे विच होना बहुत जरूरी है, ताकि कंप्यूटर चलूगा, अदरवाइज कंप्यूटर नहीं चलूगा। ओके, द बेसिक गोल ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। जिहड़ा बेसिक गोल है कंप्यूटर का वो की है भी डाटा नूं आपां कन्वर्ट करना। देखो 3 टर्म होंदियां जिहड़ियां मोस्टली तुहानूं देखण नूं मिलणगीਆਂ, मोस्टली तुहानूं सुनण नूं मिलणगीਆਂ। एक आ जांदा डाटा, फिर आ जांदा प्रोसैसिंग, फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन। ये 3 टर्म्स ने जिहड़े तुसीं बार बार देखोगे। हूँ डाटा की गल करिए, डाटा का मतलब की होंगे जी अपने को रॉ फॉर्मेट के होवे, जिहड़ा मतलब जिहड़ा कोई सीक्वेंस नहीं है, बिना किसी चीज़ तो पई है। हूँ अगर आप उस बिना कोई सीक्वेंस के उत्ते अगर आप कोई काम करना शुरू कर दिए, आप की करना शुरू कर दिए, उत्ते प्रोसैस करना शुरू कर दिए ताकि वो ठीक होना शुरू हो जाए। वो प्रोसैस करने तो बाद अगर वो प्रॉपर एक लेआउट के आ गई, प्रॉपर एक सीक्वेंस के आ गई, तो अपने को बन गई इंफॉर्मेशन बन गई। जो की करता है, जो कंप्यूटर करता है, कंप्यूटर को आप बिंगा टेढ़ा डाटा दिंदे आ, वो की करता उत्ते प्रोसैस करता, उत्ते काम करता, तो उन्होंने प्रॉपर एक वधिया रिजल्ट दे विच, वधिया आउटपुट की फॉर्म दे विच तुहानूं दे दिंदा है, जो अपने कोल की आ जाती है, एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। मतलब ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन इज दी
राइट आंसर। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, ਹੁਣ एनालॉग कह रहा है कहता है काम करता है किहदे ते सप्लाई ऑफ, किहदी है जी सप्लाई है। ਹੁਣ एनालॉग ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ डिजिटल बारे भी थोड़ी चीज़ दस दूंगा। उरे की लिखिया सब तो पहली ऑप्शन कंटिन्यूअस इलैक्ट्रिकल पल्स, ओके देखते हैं। इलैक्ट्रिकल पल्स बट नॉट कंटिन्यूस, देखते हैं। मैगनैटिक स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ਹੁਣ देखो जिथे भी अपने को क्या गया एनालॉग कंप्यूटर आ गया, डिजिटल कंप्यूटर आ गया या हाइब्रिड कंप्यूटर आ गया, तीनों कंप्यूटर की अगर आप डिस्कशन करिए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैगनैटिक स्ट्रेंथ ਤੇ मतलब ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कदे भी आप कंप्यूटर रिलेटेड नहीं सुनी होगी, ना ही यह जी कोई चीज़ होंगी है। ठीक है, चीज़ होने ਨੂੰ ਤਾਂ मतलब ये चार चीज़ा जोड़ के मैं ये भी कह सकता भी मैगनैटिक स्ट्रेंथ का भी मीनिंग है। ठीक है, अगर मैं कहा फिजिकल स्ट्रेंथ का भी मीनिंग है तो वो मतलब अपने लिए इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कोई चीज़ की भी जरूरत नहीं है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ एनालॉग, डिजिटल ਤੇ हाइब्रिड, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ तीन टाइप के कंप्यूटर है जो तीनों मिल के बने। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ एनालॉग कंप्यूटर ਹੁੰਦਾ है, एनालॉग कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डाटा ਹੁੰਦਾ ਉਹ डाटा ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ डिस्क्रीट ਹੁੰਦਾ, नॉट डिस्क्रीट, नॉट डिस्क्रीट। ਜਿਹੜਾ डिजिटल ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ डिस्क्रीट ਹੁੰਦਾ। हाइब्रिड ਦੇ ਵਿੱਚ बोथ दोनों ही चीज़ों ਤੇ काम कर लूगा, डिस्क्रीट ਤੇ भी कर लूगा, ਜਿਹੜਾ डाटा नॉट डिस्क्रीट है ਉਹ ਤੇ भी काम कर लूगा। हाइब्रिड सिस्टम दोनों ही सिस्टम ਤੇ काम कर ਲੈਂਦਾ अपने को। ਹੁਣ नॉट डिस्क्रीट का मतलब की है, जिमें कि अपने को थर्मामीटर ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ थ्रू आप टैंपरेचर चैक करते हैं, ਜਾਂ अपने को एनालॉग वाच ਹੁੰਦੀ है ऐदा सैकेंड मूव करती रहती है। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ टाइम तो नहीं दस सकते भी इस टाइम की गल करें तो अपने को भी अगर देखा जाए 4:15 हो गए तो किन्ने सैकेंड हो गए, तो सैकेंड अपना उस एनालॉग वाच से प्रॉपर दस नहीं सकते, ਜਿਹਦੇ ਲਈ डाटा प्रॉपर डिस्क्रीट नहीं ਹੁੰਦਾ। ऐसे अगर मैं टैंपरेचर चैक करा थर्मामीटर से, जो मरकरी वाला थर्मामीटर होंगे उते भी अगर देखा जाए 100 के आस पास है, 101 के आस पास है, या 100 तो नीचे है या 100 तो उत्ते, आप इदा आइडिया जहा लगा लें, वो मतलब की है डिस्क्रीट नहीं है। ऐदी अगर आप मैं गल करा डिजिटल की, डिजिटल के प्रॉपर वैल्यू दिखती है। डिजिटल थर्मामीटर के होंगे 98.7 आ गया टैंपरेचर जी, हाई नॉर्मल तो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब पूरे डिस्क्रीट नंबर आ गया। हाइब्रिड दोनों ही सिस्टम से काम कर लेता है। हुण आ जाओ ये पहलियां दो ऑप्शन थे, कहता कंटीन्यूअस इलैक्ट्रिक पल्स, कहता कंटीन्यूअस इलैक्ट्रिक पल्स भी जो कंटीन्यूअस चलता रहता है, जो कंटीन्यूअस चलता रहता है, मूव हो ही रहा, मतलब वो चीज़ की है डिस्क्रीट नहीं है। कंटीन्यूअस का मतलब की है वो डिस्क्रीट नहीं है, क्योंकि उरे की आ गया अपने को नॉट डिस्क्रीट, इतने की है डिस्क्रीट, जो कंटीन्यूअस चलता रहा मतलब डिस्क्रीट नहीं है। इलैक्ट्रिकल पल्स बट नॉट कंटीन्यूअस, नॉट कंटीन्यूअस का मतलब की है वो चीज़ अपने को की आ गई डिस्क्रीट, मतलब ये अकॉर्डिंग थोड़ा आंसर की मान रहा है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जी, जनरल परपज़ कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर, हुण देखो दो टाइप के कंप्यूटर होंगे अपने को, जनरल परपज़ कंप्यूटर ते स्पैशल परपज़ कंप्यूटर, SP सॉरी जनरल परपज़ ते स्पैशल परपज़ सीधा लिख रहे हैं। ओके, हुण जनरल परपज़ दे विच की है, जनरली जो चीज़ां यूज़ हो रही जनरल दे विच की बंदे आपां सारे आ जांदे, जो अपने कोल एक कंट्री दी नेशन आ गई उन्होंने जनरल ही कहा जाऊगा, जिहदे विच मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिहदे विच मतलब सेम स्पैसीफिकेशन का कंप्यूटर तुहानूं हर घर दे विच देखण नूं मिल सकदा है, अनलैस एंड अल्टिल किसी परसन ने उहदे विच अपग्रेडेशन की है। बट कहने का मतलब जो पब्लिकली सेल होवे वो अपने कोल की आ गया जनरल। ठीक है, तो वो अपने को करने लिए आ गया पब्लिकली। ऐदा ही स्पैशल परपज़ कंप्यूटर होंगे, स्पैशल परपज़ कंप्यूटर जो एक प्रॉपर टास्क नूं कंप्लीट करने लिए बने होंगे, जिवें अपने को ATM आ गया, ATM का की है इक्को काम है कि उन्हें पैसे कट के देने, उही काम करूगा, उस तो सिवा कुछ होर काम नहीं करूगा, इक्को परपज़ है उही परपज़ के बेस पर की करूगा काम करूगा। ठीक है, जनरल परपज़ कंप्यूटर अकाउंटिंग लिए यूज़ हो सकता है, क्रिएटिंग स्मॉल डाटाबेस यूज़ हो सकता है, परफॉर्म्स कैलकुलेशन, बिल्कुल जी बिल्कुल ये सारे काम लिए तुसी यूज़ कर सकते हो। थोड़े कोल भी जो कंप्यूटर है वो ये सारे प्रोसैस कर सकते हो, बिल्कुल जी बिल्कुल, तो वो जनरल परपज़ लिए। विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पैशल परपज़ कंप्यूटर, हाँ जी जिमें कि तुहानूं ऑलरेडी दसता सीगा स्पैशल परपज़ की गल करिए, जो कद लई हुंदे एक प्रॉपर जिहड़ी टास्क है, टास्क नूं कंप्लीट करने लई बनदे आ, वो इक्को करदे आ। ठीक है, ऑटोमैटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, ओके, वर्ल्ड प्रोसैसर, मल्टीमीडिया कंप्यूटर या ऑल ऑफ द अबव। हुण देखो अगर आप गल करिए ये तो अपने को क्या है ऑटोमैटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ? 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਬਣਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। MS ਆਫਿਸ ਆ ਗਿਆ, MS ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟਪੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਡਪੈਡ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, क्वेश्चन किसी का नॉट लिखा सीगा, मतलब ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। वर्ल्ड प्रोसेसर इज दी राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A is a large number, A dash is a large and expensive computer capable of simultaneous processing data for hundreds or thousands of users। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर एंड टैबलेट कंप्यूटर। ओके, ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्वेश्चन ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? क्वेश्चन ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ? ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ SBI ਦੀ, ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਯੋਨੋ ਐਪ ਦੀ। ऑल्दो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ठीक है, मैं किसी भी कंपनी या किसी भी ऐसे ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा जो अपने को की है एक सेंट्रलाइज्ड अपने को बैंकिंग है, वो बैंक की गल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, SBI की गल करें तो ये अपने को एक ऐप आ जाती है योनो ऐप, है ना। योनो ऐप की गल करिए तो अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम की गल करा, इस पर्टिकुलर टाइम पर कि योनो ऐप न सिर्फ तुसी ही यूज़ कर रहे हो, होर भी बथेरे लोग होंगे जो यूज़ कर रहे होंगे विद इन इंडिया। सिर्फ तो सिर्फ अगर आप इंडिया की गल करें, वैसे आउटसाइड इंडिया भी यूज़ हो जाता, ठीक है। तो मतलब तुसी किसी को पैसे भेजे तो इदा तो नहीं है भी तुसी ही सिर्फ पैसे भेजे होंगे, बहुत सारे होर लोग होंगे जिन्होंने पैसे भेजे होने उही टाइम पर। मतलब एक टाइम पर बहुत सारे लोग सेम सर्वर नू यूज़ कर सकते हैं, सेम उस चीज़ नू यूज़ कर सकते हैं, जिमें अपने को योनो ऐप आ गया। अगेन एक चीज़ होर ध्यान रखना, ठीक है, ये एक होर चीज़ है कि उस सर्वर दे विच इस योनो ऐप दे विच ओ हर एक टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ तो सिर्फ मैं पैसे भेजन की गल कर रहा, किसी ने FD बनानी है, किसी ने RD बनानी है, किसी ने क्रेडिट कार्ड रिलेटेड गल करनी है, किसी ने होर किसी चीज़ रिलेटेड गल करनी है, तो कोई भी चीज़ वो उरे एक्सैस कर सकते हैं, उन्होंने यूज़ कर सकते हैं। कौन? वो 10,000 लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा मैं सिर्फ एको चीज़ है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इस ऐप के अंदर। तो वो किहदे विच आ जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर दे विच आ जाता है। किहदे विच? मेन फ्रेम कंप्यूटर दे विच, ठीक है। ओके, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। अगर ये कुछ कीज ने, हुण मैं गल करा शिफ्ट दी, शिफ्ट तो तुसी बहुत वधिया तरीके नाल समझोगे। वो जनरली कंप्यूटर अगर आप कीबोर्ड तो टाइप करिए, अगर अपना कैप्सलॉक ए मतलब कैप्सलॉक ऑन ना होवे, मैं ए टाइप करा तो ऐदा होगा, अगर कैप्सलॉक ऑन करके करा तो ऐदा होगा। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਸਲੌਕ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਇਸ ਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪਸਲੌਕ ਕੀ ਹੈ ਔਨ ਪਿਆ, मैं की चाहना इस ए नू की चाहना मैं छोटा ए दे विच लिखना चाहना, तो मैं शिफ्ट का यूज़ करके इनू छोटे ए दे विच लिख सकदा ईवन दो मेरा कैप्सलॉक ऑन है। तो कहने का मतलब की है, मैं इस चीज़ को की करता मोडिफाई करता विदाउट यूजिंग कैप्सलॉक। कैप्सलॉक नू ऑन भी नहीं किया, कैप्सलॉक नू ऑफ भी नहीं करता, बट स्टिल मैंने की करता, मैंने शिफ्ट का यूज़ करके ए नू छोटे ए दे विच टाइप करा, तो वो अपने को की आ गया मोडिफायर कीज दे विच आ जाती है वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ मैं की करता मोडिफाई करता। ठीक है, नैक्सट सुपर कंप्यूटर। हाँ जी, सुपर कंप्यूटर अपने को की ने। सुपर कंप्यूटर की गल करिए, पहले आप ऑप्शन पढ़ते हैं और अपन कुछ चीज़ें क्लीयर हो जाएंगे। दे आर स्मॉलर इन साइज, प्रोसैसिंग कैपेबिलिटी दैन मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहना साइज ना छोटा होगा, लेकिन जो काम करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर तो भी काम करते हैं। हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर मैंने एक होर चीज़ याद आ गई जी इतने मैंने दसनी भुल गई कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को किसी होर नाम नाल भी जाना जाता है।
किस नाम नाल जाना जाना मेन फ्रेम कंप्यूटर की गल करिए तो इनू बिग आयरन के नाम नाल भी जानिया जाता है। यह इंपोर्टेंट है थोड़े लिए, ठीक है। इनू बिग आयरन के नाम नाल भी जानिया जाता है। Are smaller in size and processing capability than mainframe computer, okay। They are common in majority of household ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ commonly ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਹ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੇਨਸ 1000 ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰ ਰੇਅਰਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਰਿਸਰਚਰ ਡਿਊ ਟੂ देयर लैक ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਲਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ। okay, then right answer will be option C, contains thousands of microprocessors। ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ microprocessor ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। the output devices make it possible to, output devices ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਦਾ, view or print data, store data, scan data, input data। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ CPU ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ALU, CU ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ CPU ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ALU ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਐਂਡ ਤੀਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਵੋਲਵਸ ਮੈਚਿੰਗ ਵਨ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਇਫ ਫਸਟ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਅਦਰ ਆਈਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ। ਹੁਣ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਥਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੌਜਿਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। sort data items according to standard predefined criteria in ascending order or decreasing order। अगर मैं गल करा सैकेंड स्टेटमेंट की तो सैकेंड स्टेटमेंट अपने कोल की कर रही है भी जो अपने कोल डाटा उन्होंने सोर्ट करता है। एवं अगर मैं गल करा कंट्रोल यूनिट की, कंट्रोल यूनिट का की काम है जो भी AU कर रहा है इनू सारे की करूगा वो कंट्रोल करूगा, मतलब जो फ्लो ऑफ डाटा है, फ्लो ऑफ डाटा ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ CU ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। यूज कंडीशन विद ऑपरेटर सच एज एंड और नॉट, एंड और नॉट अपने कोल किहदे विच आ जांदा, अगेन लॉजिक दे अंडर आ जांदा, लॉजिक दी अंडर आ जांदा, तो अगेन अर्थमैटिक की गल कर रहे हैं आपां, गलत है। इंक्लूड एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब अपने कोल फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है जो आपां ऑलरेडी देख के हटे हैं। A series of instruction that tells a computer what to do and how to do it is called। हाँ जी, जिहड़ियां series of instruction है किसी नूं अलग अलग चीज़ां दसियां होईयां। हुण देखो आपां स्टार्टिंग दे विच एक चीज़ कीती सी ना, डाटा, डाटा अपने कोल की सीगी, रॉ सीगी, जो रॉ है मतलब जो बिखरा होया पिया है, मतलब जो किसी भी सीक्वेंस दे विच नहीं है तो वो अपने कोल की आ गया, किसी भी सीक्वेंस दे विच नहीं है, वो अपन नूं की चीज़ करनी है उन्होंने डाटा कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो सीक्वेंस दे विच आ जाती है तो वो अपने कोल की आ जाती है इंफॉर्मेशन, वो अपने को की आती है इंफॉर्मेशन। लेकिन वही अगर मैं सैट ऑफ इंफॉर्मेशन कह दा,
ਸੈਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜੋ ਸੈਟ ਆਫ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, बैकअप ऑफ दी डाटा फाइल्स विल हैल्प टू प्रिवेंट। अगर किसी भी चीज़ का तुम बैकअप ले लो तो किहदे लिए हेल्प करूगा भी जिहड़ी चीज़ आप स्टोर करती हो दोबारा मतलब डिलीट नहीं होगी, ठीक है, डाटा अपना खराब नहीं होगा, ठीक है। ईवन कि गूगल फोटोज़ भी जिहड़ा मतलब तुहानूं कहता अपनी फोटोज़ का बैकअप ले लो बहुत वधिया गल है, ठीक है। काहदे लिए भी अगर तुहाडा कंप्यूटर सॉरी मोबाइल दे विचों पिक्स डिलीट हो गई स्टिल गूगल फोटोज़ दे विच तुहानूं मिल जाणगियां। स्टिल एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल देना जिन्ना तुम सारे फैमिलियर होंगे, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियली ऐजा कुछ नहीं होंदा। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं कह सकते, लेकिन तुम ऐसा कह सकते भी डाटा नूं एक प्रॉपर जगह ते तुसीं रखता जिहदे विच मतलब तुहानूं कंसर्न नहीं है भी अगर तुहाडा ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाए तो तुसीं उत्थों नूं रिकवर कर सकते हो। रिकवर की गल है, डुप्लीकेशन की गल नहीं है भी आप डुप्लीकेट बना के रख लिया। वायरस इन्फेक्शन नहीं होती, अगेन कादे लिए है, बैकअप आप कादे लिए यूज़ करते हैं, इन केस अपना जो ओरिजिनल डाटा वो लॉस हो जाए तो वो तो आप बचन ली। हाँ जी, दिस सिस्टम यूनिट की है। अगर मैं सिस्टम यूनिट की गल करा तो मेरे को की आंदा, पहली ऑप्शन देखो कोऑर्डिनेट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सिस्टम यूनिट तुम कह सकते हो भी कोऑर्डिनेट करता है, इनपुट नाल भी करता है, आउटपुट नाल भी कर सकता है। आप तुम देख के चलते हैं। इस दी कंटेनर दैट हाउस इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एज ए कंटेनर है जिहदे विच इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होंदे ने जिहड़ा कि मतलब इहदे थ्रू मतलब वर्क करता है, ठीक है। तो अगेन देखते हैं, इस ए कंबीनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जिहड़ी सिस्टम यूनिट है कादा कंबीनेशन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कंबीनेशन है। ओके, थोड़ा ठीक लग रहा है बट स्टिल देखते हैं। कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट डाटा, कंट्रोल्स ते मैनिपुलेट डाटा की गल करिए तो आप सिस्टम के विच नहीं आ जाऊगा, तो सिस्टम के अंदर जिहड़ियां होर चीज़ां आ गई जिवें CPU आ गया, यह काम उहदा आ गया कि डाटा नूं कंट्रोल करना तो उन्होंने मैनिपुलेट करना, ये CPU के अंडर आ गया सारा सारा काम। हुण अगेन कहता कोऑर्डिनेट करता इनपुट आउटपुट डिवाइस नूं, कोऑर्डिनेट तो नहीं करता, एक इंटरफेस है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस नूं डील करने लई की है, एक इंटरफेस है सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो अपने को पहली चीज़ भी गलत होगी। कंटेन्स दी इलैक्ट्रॉनिक, सारा का सारा ही इलैक्ट्रॉनिक नाल है, इदा थोड़ी भी कल्ला यही इलैक्ट्रॉनिक चलता है, मोनीटर भी इलैक्ट्रॉनिक नाल चलता है, आप इस फर्क नहीं करेंगे, ठीक है। अपने को की है जिहड़ा अपने को सिस्टम यूनिट है, जिन्होंने तुसीं कैबिनेट कह रहे हो, जिन्होंने तुसीं CPU कह रहे हो, कंप्यूटर नाल डब्बा जिहा पिया हुंदा ना, उस डब्बे नूं एक्चुअली सिस्टम यूनिट कहंदे आ, ठीक है। उन्होंने CPU नहीं कहंदे हुंदे, CPU तो उहदे अंडर लग्या हुंदा। हुण वो सिस्टम यूनिट के अंडर की है, हार्डवेयर भी ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚ ਕੀ enables the input of numbers quickly। ਕਿਹੜੀ एज कीज़ ने अगर आप नंबर क्विकली एंटर करनी है तो कि थ्रू आप हैल्प कर सकते हैं, जो कीबोर्ड के साइड के नंबर पैड नहीं होंगे वो थ्रू आप फटाफट आप की कर सकते हैं, नंबरस इनपुट कर सकते हैं। कुछ खास नहीं सी क्वेश्चन। वट टाइप ऑफ कीज़ आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। कंट्रोल तो जिहड़ियां शिफ्ट कीज़ ने इन्हों की कहा जाता है, तो जिमें कि पहला भी आप क्वेश्चन किया सी ना, मैं दवाई चैक करता हूँ क्वेश्चन कि दोनों क्वेश्चन के डिफरेंस है, कोई कुछ डिफरेंस होगा। कंट्रोल तो शिफ्ट की जिमें कि पहला दसा सी कादे लई हुंदी है, मोडिफायर लई हुंदी है, जो की करते हैं मोडिफाई करन दे विच हैल्प करदियां ने। नैक्सट वट इज पहला वही देख लिया, एक पुराना क्वेश्चन सीगा जिहड़ा अपने कोल कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट, क्योंकि उरे अल्ट भी सीगा। ओके, तो उरे मैं की कर रहा आंसर नूं चेंज कर रहा, क्योंकि उरे अल्ट भी लिखा हुआ, सिर्फ तो सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट नहीं है, ठीक है, अल्ट भी है, तो उरे भी फोकस कर लिए। तो अल्ट दे विच अगर मैं इनू आंसर दूंगा तो ऑप्शन बी, इनू हुण मैं की कहूँगा, फंक्शन कीज़ कहूँगा, क्योंकि उरे अल्ट भी इंक्लूडेड है। क्योंकि हुण जिहड़ा आपां आ क्वेश्चन कर रहे थे, जिहड़ा आपां हुणे डिस्कस किया, उहदे विच अपने को अल्ट नहीं सीगा, सिर्फ तो सिर्फ अपने को की सी कंट्रोल ते शिफ्ट की सी, जिहदे करके इनू मैं मॉडिफायर किया। क्लीयर, ठीक है, उहदे विच मैं अल्ट नहीं पढ़िया सीगा। एनीवे,
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ CPU ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਹਾਂਜੀ, CPU ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਅਗਰ CPU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ALU ਆ ਜਾਂਦਾ, CU ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? CPU ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ CPU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ, ਜੋ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਨਵॉइस ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਿਲੀਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਪਟ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। all the characters that a device can use is called its। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੀਬੋਰਡ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਕਰੈਕਟਰ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਸੈਂਡ, ਕੀਬੋਰਡ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਅਗੇਨ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਕੀਬੋਰਡ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਜ ਏ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਨੰਬਰ ਪੈਡ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਟੋਗਲ ਕੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕੀਬੋਰਡ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। Which unit controls the movement of signals between CPU and input output devices? देखो CPU की गल करिए तो CPU अपने कोल की हुंदा? CPU हुंदा जो अपने कोल ALU है, CU है या रजिस्टर है, वो सारे CPU ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। बट हुण क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ CPU ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ALU CPU ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ CPU ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। IO ਦੇ ਸੌਰੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗੇਨ CPU ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। CPU ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, CPU ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਤੇ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ। ਦੀ 3 ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। हाँ जी, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ CPU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ALU ਆ ਜਾਂਦਾ, CU ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਮਰੀ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਰਜਿਸਟਰ, ठीक है। जिथे भी यह लिखा होगा वो थोड़ा राइट आंसर होगा। ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम, गलत। कैशे कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ALU है नहीं, गलत। कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड रैम, गलत। तो अपने को जिथे ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर लिखा होगा दैट विल बी योर राइट आंसर। चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अज लिए इन्ना बहुत है, ठीक है। तो ऐदा ही मतलब रोज़ थोड़ी जी क्लासेस होंगी वो ऐदा ही प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद, एंजॉय।